अगर हमने अपनी बेटियों को सैयदा खतीजा, अम्मी आयशा और सैयदा फातिमा का किरदार न बताया तो हमारी कौम बर्बाद होने से नहीं बच सकती। एक आदमी ने अपनी बेटी के सामने ऐसे करके जो है वो अपनी बेटी के सामने उसने जो है ना वो अपनी बेटी के सामने अपनी टोपी रख दी और टोपी रखने के बाद उसने कहा मेरी इज्जत बचा ले। थाने में खड़ी थी बेटी, थाने में, मैं तुझे नहीं जानती बूढ़े। भाई आगे बढ़ा, बहन वो हमारे मजहब का लड़का नहीं है, इज्जत बचा ले। अब मैं नहीं मानता तुझे, जा तू ही तो वही है बदतमीज, मेरे सामने लड़कियों से टेलीफोन पे बात करता था, फिल्में दिखाता था मुझे, अब मैं बिगड़ गई तो तुझे क्या तकलीफ है। आपको पता है 2014 से लेके अब तक हिंदुस्तान के अंदर 40,000 मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो चुकी है, इस्लाम छोड़ चुकी हैं। मेरी बहन थोड़ी गई है मुझे तकलीफ होगी, मगर जब मैं ये सोचूंगा ना कि हुजूर की कलमा पढ़ने वाली चली गई तो फिर मुझे रातों को भी नींद नहीं आई। वो आदमी कैसे जिंदगी गुजारेगा जिसकी बेटी के माथे पर काफिरों वाला अलामती निशान हो? बताओ, हमारी गैरतें मर गई, हमारी बहनों को खा गई रविश अंग्रेजों की, नाटकों की, सीरियलों में आधे कपड़े कटे हुए हैं, इन्होंने भी कपड़े काट लिए। पहले जमाने की औरतें अपने मर्दों के लिए मेकअप करती थी, आजकल की जमाने की औरतें घर में फटीचर लिबास पहनती हैं और बाहर के मर्दों के लिए मेकअप करती हैं। बेशक हक है। एक साहब कह ले मेरी बीवी बड़ी नेक थी, एक औरत ने उसे बिगाड़ दिया, उसने समझा दिया, नेक थी, अच्छे दिल की औरत थी मेरी, उसने कहा तू इतनी मालदार है, पूरा कपड़े पहन के जाती, तेरा जेवर तो दिखता ही नहीं। तो उसने कहा अच्छा, उसने बेपर्दा रहना शुरू कर दिया। कह लगे एक दिन हम जा रहे थे कहीं, मैं परेशान था उससे, मैं परेशान था, अल्लाह से दुआ करता था अल्लाह से हिदायत दे दे, उसे समझाता भी था, उससे नाराज भी रहता था, मगर वो बेपर्दा होकर शादी जा रही थी, मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ, ये भी तो एक आदत होती है ना कैसी लग रही हूँ। तो मैंने कहा क्या पूछती हो, मुझसे तो घर भी पूछ सकती थी ना, अब तो तुम मुझसे पूछो जाके जो जिन्हें तुम दिखाने के लिए जा रही हो। क्या मतलब? का मैं थोड़ी देखूंगा, वहां तो लड़के देखेंगे, आवारा किस्म के वहां खड़े होंगे। औरतें क्या समझती है, वो मेकअप करके जाती है तो अच्छी नजर से देखा जाता है उन्हें, क्या समझ रही है वो? नहीं, वो गलती पर है, उन्हें गंदी नजर से देखा जाता है, गंदी, घटिया, कुत्ते वाली नजर से, भेड़िया वाली नजर से ऐसे देखते हैं मर्द बेपर्दा औरत को। अच्छी औरतें होती हैं जो पर्दे में रहती हैं। अगर हमने अपनी बेटियों को सैयदा खतीजा, अम्मी आयशा और सैयदा फातिमा का किरदार न बताया तो हमारी कौम बर्बाद होने से नहीं बच सकती। क्योंकि अब औरतें की रविश बदल गई है। तवज्जो करें मेरी बात पर और गौर करें मेरी बात पर, मेरी बहनें और आप भी गौर करें। वो कहने लगा, मेरी बीवी मुझसे कहने लगी क्या मैं दूसरों को दिखाने के लिए मेकअप करती हूँ? मैंने कहा हाँ। तो कहने लगा फिर मैं जो है ना, जब मेरी आंखों में आंसू देखे ना तो बोली मैं आज के बाद बेपर्दगी नहीं करूंगी। वो वापस चली गई। आपको पता है आला हज़रत फरमाते जब अपने मर्द के लिए औरत सजती है ना तो सजना चाहिए। फरमाते एक बार आईना देखती है अल्लाह एक बार का सवाब देता है, एक सदके का सवाब देता है, 2 बार देखती है 2 सदके का सवाब देता है। और जब कोई औरत बेपर्दा होके बाहर निकलती है उस पे अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत। ऐसी औरत जो बेपर्दा होके निकलती है, मेरी बेटी मेरी बहन याद रखे उनके घरों में अच्छे बच्चे पैदा नहीं होंगे। जी हक है। माए नेक होती थी, बच्चे नेक होते थे, है ना। बरेली में सौदागरान मोहल्ला, पहले बचपन में क्या होता था? अच्छा आप देखें ये मौलवी लोग जो होते हैं 99% अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं कि नहीं होते हैं? कोई 1% जालिम बेवकूफ हो तो उसकी बात थोड़ी करते हैं। 99% क्यों? इमाम गजाली फरमाते हैं इस वजह से कि जब बच्चा गोद में हो ना तो तुम तजर्बा करके देख लेना, बच्चा जब तुम्हारी गोद में हो ना तो अपना बच्चा जब 8-9 महीना का हो जाए तो बच्चे से कहना कहो अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा बच्चा फिर कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, बच्चा कह रहा अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। बच्चों के सामने क्या जिक्र करो, हुजूर की सीरत का जिक्र करो।
वाह। हुजूर के सीरत का जिक्र करो। बच्चा जितना नेक होगा, बच्चा माँ जितनी नेक होगी बच्चा इतना नेक होगा। यहाँ पे ये दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है, उसका नाम है पानीपत करनाल। नाम सुना है नहीं सुना है? पानीपत। वहां एक बुजुर्ग है, उनका नाम है बू अली शाह कलंदर शरफुद्दीन, बू अली शाह कलंदर नोमानी, इमाम आदम अबू हनीफा की औलाद में से। वो जब पैदा हुए ना, तो पैदा होते ही वो रोने लगे। एक दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, 4 दिन रोए, 5 दिन रोए, 6 दिन रोए, 7 दिन रोए, 8 दिन, 1 महीने मुसलसल लगातार तसलसल के साथ रोते रहे। जब वो ज्यादा रोए तो लोगों को फिक्र हो गई, यार ये क्या मसला है। वो उन्होंने बड़ी डॉक्टर को दिखाया मगर ठीक नहीं हुआ। अच्छा 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद वो गुजर के जा रहे थे। उन्होंने जब कानों में आवाज आई ना, तो वो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है बल्कि अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। सुभान अल्लाह। दरवाजे पे जाके बोले इस वली के घर में कोई है, इस वली के घर में कोई है? कह लगे जी। बाहर निकल के आया उनके अब्बा, कह लगे ये वली कैसे हो गया साहब, 1 महीने से छुपा तो है नहीं, रो रहा है लगातार। कह लगे मेरी गोद में दो, गोद में दिया, एक कान में कुछ पड़ा, एक कान में कुछ पड़ा, बच्चा खामोश। कह लगे आपने क्या पढ़ दिया इसके कान में, ये बताएं क्या पढ़ दिया आपने इसके कान में। वो कह लगे साहब ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते कि माँ के पेट बच्चा पेट में है, और उसने इतना कुरान पढ़ा कि बेटे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत बन गई। इमाम गजाली कहते हैं जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो सबसे ज्यादा उसकी दुआ कबूल होती है। कैसे? जब वो सजदे में जाके कहती है मौला देख मुझ पे कितना वजन है, मेरे पेट पे देख मैंने कितनी अजियतें तकलीफें सह रही हूँ, तू तो बेहतरीन कदरदान है ना मेरे रब, देख ले, और कुछ दिनों के बाद ये पैदा होगा तो मेरी जान पे बनाएगी। ये सब मैं तेरे हुक्म की खातिर करने के लिए तैयार हूँ मेरे रब, मगर एक ही तुझसे अर्ज है इस माँ का कि जब ये मेरा बच्चा पैदा होना तो मेरे रब ये बेटा तो मेरा बने, बंदा तेरा बन जाए। अल्लाह अकबर। अगर माँ ऐसे कहती है तो खुदा की कसम अल्लाह की रहमतें जोश में आती है। वो कहने लगे कि जब ये बच्चा पैदा हो गया तो इसकी माँ कुरान पढ़ नहीं सकती थी, चूंकि वो जचगी में चली गई, वो नापाक हो गई, लिहाजा ये से कुरान की भूख लगती थी। मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ दी, दूसरे में दूसरी पढ़ दी, बच्चा खामोश हो गया। जिसकी माँ उसे घर में कुरान सुना दे वो तो शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर बनता है, और जिसकी माँ उसे मदीने में कुरान सुना दे वो हुसैन इब्ने अली करबला में नेज़े पे कुरान सुना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माए नेक तो बच्चे, बोलो तो सही, माए नेक तो बच्चे नेक। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक दिन सहाबा में बैठ के इरशाद फरमाया, हुजूर ने सहाबा की नशिस्त में, ये बताओ खैरुन निसा कौन है? ये मेरी बहनें सुन ले, जिन्होंने आस्तीन कटाई है, जिन्होंने अपने जिस्म पे कपड़े टाइट पहने माज़अल्लाह, जिन्होंने गले बड़े खुलवाए हैं, उन्होंने वो सब सुन ले। याद रखे, वो जिन सीरियल की औरतों की नकल करके अपने कपड़े बेकार किए हैं वो सब फाहिशा हैं, बदतमीज औरतें हैं, और तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला? तुम तो मेरे नबी की दीन की इज्जत हो, तुम्हें उनसे क्या मतलब है? मगर तुमने ये नकल क्या की? हुजूर ने फरमाया खैरुन निसा कौन है? एक सहाबी खड़े हुए, कह लगे या रसूल अल्लाह, वो औरत खैरुन निसा है जो मेरे आका जो 5 वक्त की नमाज पढ़े। पर मैं बात तुम्हारी ठीक है मगर बैठ जाओ। एक सहाबी और खड़े हुए, कह लगे हुजूर जो अपने शौहर की कहना माने वो खैरुन निसा है, पर मैं बात आपकी भी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, बैठ जाओ। हज़रत अली कहते मैं अपने घर में गया, मैंने पूछा सैयदा फातिमा के पास गया, मैंने कहा फातिमा ये बताओ खैरुन निसा कौन है? कह लगी आप तो बाबुल इल्म है ना, आप बताएं। मैंने कहा मैं बाबुल इल्म हूं मगर आप सैयदतुन निसा है, आप बताएं। कह लगी मेरी तरफ देख के फरमाया अब्बा से अर्ज कर देना कि खैरुन निसा वो है ना वो किसी गैर मर्द को देखे, ना कोई गैर मर्द उसको देखे। हज़रत अली कहते मैं गया, जाके अर्ज किया मैं बयान करूं कौन खैरुन निसा है, अच्छी औरत कौन है? सरकार ने फरमाया बोलो। हुजूर जो ना कोई गैर मर्द उसे देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। कहते हुजूर रोने लगे। मैंने कहा हुजूर कोई गलती हो गई? फरमाया नहीं नहीं, मैं ना कहता था अली कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये बात तुम्हारी नहीं है, ये मेरी बेटी फातिमा ने कही है, ये मेरी बेटी फातिमा ने कही है बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, एक दिन नबी पाक अपनी बेटी से मिलने के लिए जाते हैं, इमरान नाम के एक सहाबी साथ में है, वो कहते हैं मैं हुजूर के साथ गया, हुजूर ने दरवाजे पे दस्तक दी, फातिमा अंदर आ जाऊं? कहते जब दस्तक दी ना तो कहा अब्बा अकेले हैं तो आ जाए। इमरान आए, उन्हें ना लाए अब्बा? कहा उन्हें क्यों ना लाऊं? कहा उन्हें ना लाए।
उन्हें क्यों ना लाऊं? अब्बा उन्हें न लाए, है कौन अरफा वाला, हुजूर जानते हैं, मकाम फातिमा जहरा हुजूर जानते हैं, बताओ ना फातिमा क्यों न लाऊं? इमरान कहते हैं ऐसी आवाज आई कि मैं रोने लगा। हुजूर के पास बैठ के अर्ज की गई, या अब्बा उसे उन्हें न लाए। सरकार ने पूछा क्यों? इस वजह से कि आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं है कि वो किसी गैर मर्द से पर्दा कर सके। हुजूर फिर अंदर गए, चादर भिजवाई, देखा पूरा बेटी का चेहरा कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, पीला हो रहा है। बेटी को क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ तो बेटी टेलीफोन पे बता देती है, झगड़े करा देती है। बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा, कोई बात नहीं। वो क्या हो गया मेरी बेटी? बेटी से बाप पूछे तो क्या उसका दिल नहीं भराएगा? मगर फातिमा तो जरा जब्त करती नहीं, अब्बा अल्लाह का शुक्र है। वो बताना फातिमा क्या हो गया? अल्लाह अकबर। तो सैयदा अर्ज करने लगी, अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बन रहा है। सरकार ने फरमाया, मेरी बेटी अगर तूने 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप मोहम्मद को आज 9 दिन हो गए, मैंने आज 9 दिन से कुछ नहीं। जिसका आंचल न देखा मोह मैंने। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई तो मेरी बीबी फातिमा के 17 पैमत लगे हुए थे चादरों पर। कितने पैमत थे? 17 पैमत। मगर मेरे नबी की बेटी को कभी किसी ने बेपर्दा नहीं देखा, पैमत चादरों का। मगर मियां जो औरतें उन्हें भूल गई वो याद रखे, कयामत के दिन मेरा रब पूछेगा जरूर कि तुमने कैसी परवरिश की अपने बच्चों की। अगर तुम जरा सा कुरान पढ़ देती तो तुम्हारे बच्चे के अंदर दीन आ जाता। तुम बाद में तावीज लिए फिरती हो, बच्चा बेकहने हो गया, तुमने उसे अल्लाह का बनाया था। मियां देखो, जब माए नेक थी, दिल्ली के अंदर एक माँ रो रही है तहज्जुद के वक्त में, उसका बेटा भी उठ गया। सैयद फैमिली की, सादात फैमिली की माँ थी। उसका बेटा उठा, उठने के बाद अपनी माँ को देखा रोता हुआ, तो फिर बैठ गया जाके मुसल्ले के पास। माँ ने सलाम फेरा तो कहने लगा, अम्मी क्यों रो नहीं थी? माँ ने अपने बेटे को देखा तो मौका अच्छा समझा, कहने लगे, बेटे मेरे हाथ पे ना, अभी मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ गया था, मैंने सोचा आज तो मैं कीड़ा हटा लूंगी, मगर एक दिन मेरा इंतकाल हो जाएगा, एक दिन मेरी नाक में मुंह में कीड़े चलेंगे, लोग मुझे लेकर के जाएंगे, दफन करेंगे कब्र के अंदर, और मैं मर जाऊंगी। मरने के बाद मुझे कब्र में दफन करेंगे, जब कब्र में डालेंगे पत्थर, मैं मेरे कब्र में डालेंगे, तख्ते लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से मिट्टी डालेंगे, अंधेरा कब्र होगी। मैं और जात हूं, जब कब्र में जाऊंगी तो कौन मेरा हाल सुनेगा? अंधेरी कब्र में मेरे साथ क्या होगा? मेरे बेटे मुझे यही डर लग रहा है। बेटा कहने लगा, अम्मी तू तो बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, माँ तू तो बड़ी है, मेरा क्या होगा? बेटा रोने लगा। माँ ने सर पे हाथ रख के सजदे में चला जा, अल्लाह अजाब से महफूज रखने वाला है। बेटा जब सजदे में गया ना तो माँ भी सजदे में जाके बोली, मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, इससे आगे मेरी फुर्सत नहीं है, मेरे मालिक तो कबूल कर ले। रोज माँ रोती थी, मेरे मालिक मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बच्चे को कबूल कर ले, रोज रोती थी माँ। माँ बूढ़ी होकर इंतकाल कर गई, बेटे का रंग दिल्ली पे चढ़ा, उसका भी विसाल हो गया, मगर अरसे बीत गए उस माँ को, बेटे को विसाल किए हुए। मगर कितने दिल्ली में बादशाह आए, राजा महाराजे आए, कितनी औरतें आई, मगर औरतों के कब्रों के निशान भी मौजूद नहीं है। जाके देखो, मुगलों की बीवियों के निशान नहीं। मगर वो औरत जो रात को रोती थी ना, उसके मजार 3 बीघा जमीन में बना हुआ है, और उसके मजार पे हर हफ्ते बुध के दिन मेला लगता है। उसका नाम है जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा, और पड़ोस में उसके बेटे का मजार है। और मियां कितने बादशाह आए, मगर उनकी कब्रों के निशान भी पते नहीं, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसका नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। माए नेक होती है तो बच्चे, जरा जोर से बोलो बच्चे, जरा जोर से बोलो बच्चे। मैं आखिरी बातें कर रहा हूं अपनी। बच्चे नेक होते हैं, माए नेक होती है तो बच्चे नेक होते हैं, और माए नेक नहीं होती तो बच्चे नेक नहीं होते। आखिरी बात कर रहा हूं अपनी। नौजवानों, ये जो मोबाइल में फिल्म देख रहे हैं ना, फिल्म, अल्लाह ना करे कि ये तुम्हें जहन्नम में ले जाए, अल्लाह ना करे। ईमान पे खात्मा उसका नहीं होता, बुजुर्ग कहते हैं, जो बदनिगाही करता है, उसका मर्तबा ईमान छीन लिया जाता है। अल्लाह अपनी अमान में रखे, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करे। अच्छा, पहले लोग गुनाह करते थे तो तौबा भी कर लेते, इधर देखें, तौबा करते थे नहीं करते थे? अब तो मियां फेसबुक देख के कोई ये नहीं कहता होगा, अल्लाह मेरी तौबा, मैंने फेसबुक पे आधे कपड़े वाली लड़की देख ली, नहीं। बल्कि इस वक्त जितनी बदकारी बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा सबब ये खुले आम ये नेट है, नेट जी।
अच्छा, लोग समझते हैं नेट फ्री है तो क्या गुनाह भी फ्री हो गए? एक सियाबी रसूल है, उनका नाम है उतबा बिन गजवान। इमाम गजाली फरमाते हैं उन्होंने तलवार चलाते चलाते अपनी आंख में तलवार मारी और अपनी आंख निकाल के फेंक दी। कहते शोर मच गया, ये क्या किया भाई तुमने? सारे लोग आए, वो बताया नहीं। कह लगा बताओ ना क्या हो गया? अल्लाह नहीं बताऊंगा, गुनाह का जिक्र नहीं करता। अबू मूसा अशअरी कहते हैं मेरा दोस्त था बोतवा, मैंने उनके मजार पे हाजिरी की उतबा बिन गजवान के। वो कह लगे मेरा दोस्त था, मैंने कहा भाई तुम बताओ ना क्या कर दिया? मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा यार बता तो। कह लगे यार अभी गुनाह हो गया मुझसे। कहा क्या? एक लड़की जा रही थी, का फिर कब मैंने उसे देखा तो मेरी एक नजर उस पर पड़ गई, तो मैंने सोचा कि कहीं मेरी एक आंख मुझे जहन्नम में ले जाए। का फिर कब मैंने अपनी आंख निकाल के बाहर को फेंक दी। कहते मैंने देखा उसकी एक आंख से आंसू निकल रहे थे, एक आंख से खून बह रहा था। मैं कहते मुझ पर गशी तारी हो गई, या अल्लाह किसी पर इतना भी खौफ हो सकता है? हम कब अपनी आंखें निकाल के फेंकेंगे? हम कब बदकारी छोड़ेंगे? कब तौबा करेंगे? तुम क्या समझते हो दरवाजा बंद कर लिया, लॉक लगा लिया, कोई देख नहीं रहा है? अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह तो देख रहा है, नहीं देख रहा है? बोलो देख रहा है, नहीं देख रहा है अल्लाह? वो जरा गौर करें आप। जिना जो करता है बदकारी, जिना वापस वाला अमल है, लौटता है। जो जिना करेगा उसकी बहन बेटी के साथ जिना होगा। अल्लाह महफूज रखे। इमाम शाफी कहते हैं उसकी बहन बेटी से बदला लिया जाएगा। हाँ, एक हकीम साहब आए ना अपने घर में, तो बीवी बोली ओए तूने कौन सा गुनाह किया हकीम? लगा मैंने तो कोई गुनाह। अब बता कौन सा गुनाह करके आया? कहने लगी बात क्या का बात बता, कौन सा गुनाह करके? कहने लगे भी एक लड़की का हाथ देख रहा था, नफ्स देख रहा था, तो मुझे अच्छी लग गई लड़की, मैंने उसका हाथ थोड़ी देर पकड़े रखा। कहते मुझे एकदम याद आया अल्लाह देख रहा है, मैंने हाथ छोड़ दिया। बोली बस यही मैं पूछने के लिए पूछ रही थी, तेरे घर जो काम करता ना 40 दिन से, आज उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैं समझ गई मेरे आदमी ने जरूर किसी न किसी का हाथ पकड़ा है, जो उसकी बीबी का किसी इसने आदमी ने हाथ पकड़ लिया है। तौबा कर लो अपने गुनाहों से, तौबा कर लो। किफल नामी नौजवान था, हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था, पैसों पे बुलाता था, मालदार आदमी था। हर रात एक नई लड़की, हर रात अय्याशी वाली रात। एक रात उसके घर एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने कहा मैंने तुझे पैसे नहीं दिए, रो क्यों रही है? मेरी रात खराब कर रही है। उसने कहा जालिम पैसे सब कुछ नहीं होते, मेरे बहन भाई भूखे हैं, बाप माँ मर गए, मैं जवान अकेली लड़की हूं, अगर मैं नहीं आती तो मेरे बहन भाई भूखे मर जाते। मैंने पैसे तुझसे लिए जरूर हैं मगर मजबूरी में आई हूं। रो क्यों रही है फिर? कहा मुझे रब से खौफ आ रहा है कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी मुझे अल्लाह देखता है, मैं जब तेरे करीब बैठी हूँ तब भी मुझे अल्लाह देख रहा है। लगा तू अल्लाह से इतना डरती है? कहा मेरा रब देख रहा है। वो कह लगा तू इतनी परेशानी में अल्लाह से डर रही है? जब मैंने तुझे अपनी बहन बनाया। हुजूर फरमाते उसकी आंखों के आंसू से इसका दिल धुल गया, वो तो चली गई, ये रात को रोने बैठ गया, मौला मेरे जैसा गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं है। पूरी जिंदगी हो गई बदकारी करते करते, पूरी जिंदगी मैंने इज्जतें खराब की है, मेरे मालिक मुझे माफ कर दे। पूरी दुनिया में मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है, बदकार तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है, मुझे माफ कर दे। इतना रोया, रोते रोते दिल की धड़कन रुक गई, मर गया, खत्म हो गया, इंतकाल हो गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। मर गया, सुबह को जनाजा उठाने वाला कोई नहीं आता था। किसी लोग कहते थे इस बदकार का जनाजा क्या उठाएंगे, तो बदकार है, बदकारी करता है, इसका जनाजा कोई नहीं आया ना। अल्लाह ने फरिश्तों से इसके घर पे लिखवाया बड़े बड़े लफ्जों में, इन्नल्लाह कद गफरा लिल किफल, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने माफ कर दिया है, बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि ये तन्हाई में अल्लाह के सामने रोया था। हमेशा का गुनहगार एक बार रोया तो अल्लाह ने माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नौजवानों मौत से पहले पहले तौबा कर लो, अपनी आंखों को पाकीज़ा करो, अपनी नजरों को पाकीज़ा करो, सोच को पाकीज़ा करो, अपने रब से तौबा करो। कितने लोग ऐसे हैं हुजूर के नाम पे गर्दन खड़ा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं कितने हुजूर के नाम पे गर्दन खड़ा देंगे? कितने लोग हैं? नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं जो गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, जिनके दाढ़ी आज से जो दाढ़ी रखा है वो खड़े हो जाएं। है कोई आशिक रसूल इस महफिल में? खड़े हो जाओ।
आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी है, खड़े हो जाओ। कोई दूसरा आशिक रसूल है जो अपने चेहरे पे उस तरह चलवाता है, वो नबी के सीने पे उस तरह चलवाता है। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। इस इतने बड़े मजमे में है कोई दूसरा आशिक रसूल जो खड़ा हो जाए सुन्नत रसूल के लिए, जो कहे आज से यहूदियों और नसरानियों का चेहरा मैं बदलता हूं और आज से नबी की सुन्नत पे अमल करूंगा। एक लड़का ये खड़ा हुआ है। कोई और आशिक रसूल है इस पूरी महफिल में जो दाढ़ी रखा है? खड़ा हो जाओ, जल्दी खड़े हो जाओ। तो तीसरा आशिक रसूल, खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो भाई, खड़े रहो, खड़े रहो। कोई आपको किसी को देख के आपको, मुझे खुशी हो रही है, अल्लाह को खुशी हो रही है, और किसी को खुशी नहीं हो रही है जो कोई सुभान अल्लाह भी कह दे। मैंने देखा इतने सख्त लोग नहीं देखे मैंने कहीं के, जितने यहाँ के देखे। 1 2 3 4। कोई और आशिक रसूल है सुन्नत रसूल रखने वाला? खड़ा हो जाए और कहे आज से यहूदियों की चेहरे पे लानत, मैं नबी की सुन्नत रखाऊंगा। 100 शहीदों का सवाब। जिसके छोटी दाढ़ी हो वो भी रखा सकता है, जिसके छोटी दाढ़ी हो वो भी रखा सकता है। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में आगे पीछे से? छोटी दाढ़ी वाला पूरी कर ले। कोई और है? कोई और है? 100 शहीदों का सवाब है। देखो खड़े हो जाओ। दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत नहीं होता, दाढ़ी रखा के होता है। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकला था तो गैर मुस्लिम कहते थे जब बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो बगदाद के गौसे आलम कितने खूबसूरत होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल में जो खड़ा हो जाए सुन्नत रसूल रखाने के लिए? चलो हाथ ऊपर कर लो, दाढ़ी रखाने वाले हाथ ऊपर कर लो, हाथ ऊपर कर लो मेरे साथ को इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। इंशाअल्लाह को, इंशाअल्लाह मेरे साथ को। दाढ़ी रखाने वालों को इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। माशाअल्लाह काफी लोग हो गए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से हुजूर की आंखों की ठंडक नमाज शुरू करेंगे और आज से तौबा करेंगे, अल्लाह के सामने रोया करेंगे? हाथ उठा के बताएं। देखो तुम नमाज शुरू नहीं कर सकते जब तक अल्लाह ना चाहे, नियत तो कर सकते हो ना? हाथ उठा के बताओ, नियत करते हो? हाथ उठा के इंशाअल्लाह को, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। हाथ ऊपर उठा लो, सारे लोग उठा लो। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, कबूल करना तेरा काम है रब्बुल आलमीन। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, मसलक के आला हदरत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह, किसी बदअकीदा से कोई रिश्तेदारी नहीं इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी। अल्लाह सबको सलामत रखे, आसानी में रखे। कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया, बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए। मुझसे कहने में सुनने में कोई गलती हो गई हो तो माफ फरमा देना, आपसे कोई बुरी बात लगी हो तो माफ कर देना। तौबा करता हूँ, आप भी तौबा करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। सय्यी माँ, पहली माँ, कहफे अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।